नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने को लेकर कर रही है दावा, तो कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी, आज हम सर्वे के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे देंगे। वैसे तो कर्नाटक में 13 मई को पता ही चल जाएगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। उससे पहले भी हम आपको जानकारी से रूबरू कराते हुए ये बता देंगे कि इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। कर्नाटक में कई सालों का इतिहास उठा के देखा जाए तो प्रत्येक 5 वर्ष में आपको कर्नाटक की सरकार बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में कर्नाटक के 2018 की वोटिंग का बात करें तो बीजेपी के खाते में 104 सीटें गई थी, तो कांग्रेस के खाते में 80 सीटें गई थी, तो यहाँ पर जेडीएस के खाते में 37 सीटें, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि कर्नाटक में इस बार कई बड़े नेता पार्टी बदलते हुए आपको भी नजर आएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कर्नाटक में कुल जनता की बात करें तो 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें से पुरुष मतदाता 2.62 करोड़ है, तो महिला मतदाता 2.59 करोड़ है। थर्ड जेंडर 4,799 है, तो पहली बार वोट डालने वाले 9.17 लाख लोग हैं। वहीं कर्नाटक में वोटिंग को लेकर क्या टाइम टेबल रहेगा वो भी बता देते हैं। मतदान 10 मई को होने वाला है, तो मतगणना 13 मई को होने वाली। अधिसूचना 13 अप्रैल को हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल थी। वहीं नामांकन का जो आपको वापस लेने का डेट था तो वो 24 अप्रैल था। अब चलते आपको आंकड़ों की तरफ लेकर। दक्षिण कन्नड़ जिला आपके सामने पहली बार आ चुका है, जिसका कुल सीटों की संख्या 8 है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। वहीं बीजेपी खाते में 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। तुमकुर जिला जिसमें कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में हमारे सर्वे के मुताबिक कोई सीट नजर नहीं आ रही है। दावनगरी जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई सीटों के आंकड़े नजर नहीं आ रहे। चलते हैं अगले जिले की ओर। बेल्लारी जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। चलते हैं इसी के साथ अगले जिले की ओर। अगला जिला धारवाड़ जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में भी 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। चलते इसी के साथ मैसूर जिले की ओर, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। बेंगलुरु शहरी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही। गुलबर्गा जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है सबसे अधिक। वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। चिंकमगलूर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। बीजापुर जिला आ चुका है जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बड़ी जानकारी दी जाएगी। शिमोगा जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कब यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। बांगलकोट जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1
एक सीट का आंकड़ा ही नजर आ रहा है। इसी के साथ चित्रदुर्ग जिला आ चुका है जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। बेंगलुरु ग्रामीण जिला आ चुका है जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी यहां पर 8 सीटों पर, तो कांग्रेस सबसे अधिक 17 सीटें, जेडीएस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। गदग जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। कोलार जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बीदर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 4 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। इसी के साथ चामराजनगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल कर पा रही है, तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर टक्कर देती हुई कांग्रेस को, तो जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। कर्नाटक का चिंकमबल्लापुर आ चुका है जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, तो 5 की 5 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, तो जेडीएस पार्टी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। उत्तर कन्नड़ जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं जेडीएस व अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 पर ही नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला कर्नाटक का आ रहा है रामनगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 0 पर, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी सबसे अधिक 4 की 4 सीटें हासिल कर रही है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। यादगिरी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो 4 की 4 सीटें यहाँ पर भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बाकी पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं, तो कांग्रेस की यहाँ पर बहुत बड़ी पकड़ भी नजर आ रही है। रायचर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 7 सीटें, यहाँ पर भाजपा 7 की 7 हासिल कर रही है, तो कांग्रेस व जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। इसी के साथ कर्नाटक का उडुपी जिला आ चुका है जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 की 5 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। आप राजस्थान विधानसभा चुनाव, वहीं राजस्थान समेत 4 और राज्य का चुनाव है, आप सर्वे न्यूज सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना दोस्तों।